डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पॉलिनेशन। बड़ा ही इजी टॉपिक है ये, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। इससे इम्पॉर्टेंट टर्म्स कुछ आपके सिलेबस में हैं, तो वो हमें करनी है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखिए बेटा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट हैज़ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा ये डायग्राम शो कर रही है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या फ्लावर डिफरेंट हो बट प्लांट सेम हो, एक ही प्लांट पे सेम फ्लावर हों उसमें, या फिर एक ही प्लांट पे दो डिफरेंट फ्लावर हों। एंथर स्टिग्मा, एंथर में से जो पोलन ग्रेन है दे ट्रांसफर टुवर्ड द स्टिग्मा, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आती है क्रॉस पॉलिनेशन। इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बेटा दो टाइप्स हो गई, ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, लेकिन अगर सेम प्लांट पे दो डिफरेंट फ्लावर्स हों लेकिन प्लांट सेम हो, और पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, दैट इज़ गैटिनोगैमी बोलते हैं उसे। उसके बाद आते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जीनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन भी आगे। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? हमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने वाला एजेंट चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट तक। एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक हमें पोलन ग्रेन लेके जाने हैं। तो लेके जाने के लिए कोई हमें बाहर वाला एजेंट चाहिए। वो एजेंट दो तरह के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक जो नॉन लिविंग एजेंट्स हैं वो क्या है? विंड एंड वाटर। अगर विंड के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं दैट इज़ एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोफिली। उसके बाद आता है बायोटिक एजेंट जो लिविंग एजेंट्स हैं। इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होना दैट इज़ एंटोमोफिली। बैट्स के थ्रू दैट इज़ कायरोटेरोफिली। स्नेल्स के थ्रू दैट इज़ मेलैकोफिली। बर्ड्स के थ्रू दैट इज़ ऑर्निथोफिली। तो आपने ये नाम याद कर लेने हैं किसके थ्रू किस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं। उसके बाद बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी है सेल्फ पॉलिनेशन की, आपने ये लर्न कर लेनी है। बेटा ऊपर क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखी है, ये आपने लर्न कर लेनी है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पेपर में पक्का आती होती हैं, आप लोगों ने इन्हें लर्न करना है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है? विच नेवर ओपन, द फ्लावर दैट नेवर ओपन एंड डिपेंड ऑन सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की टाइप ऑटोगैमी पे जो डिपेंडेंट है उसकी एग्जाम्पल याद कर लेनी है। पैंसी, ऑक्सैलिक्स मैंने लिखी हुई है। उसके बाद कैस्मोगेमस फ्लावर्स, जो फ्लावर्स जो हैं दैट ओपन एट मेच्योरिटी to expose their anthers and stigma, then facilitating pollination, that is कैस्मोगेमस फ्लावर्स। एग्जाम्पल आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। उसके बाद डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है? एक बाइसेक्चुअल फ्लावर में अगर एंथर और स्टिग्मा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पे, तो ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, उस बेस पे ये दो तरह के हैं, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है, यानी कि एंथर्स मैच्योर होते हैं। प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है। तो इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो आपने लर्न कर लेनी है।